हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को आरएमएस वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया था। तो वहां पर मैंने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किया था और कुछ टाइप का प्रॉब्लम पहले डिस्कस कर लेंगे। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ, वहां से हम लोग एवरेज स्पीड और हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है उसका बारे में समझेंगे। तो उसके पहले थोड़ा आरएमएस और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ प्रॉब्लम्स कीजिए। तो एक क्वेश्चन बोला हूं मैं, if density of hydrogen gas is this one, determines RMS velocity at HTP। तो HTP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो HTP में प्रेशर कितना होता है? HTP में प्रेशर होता है 76 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम, 76 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम। 76 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम, इसको अगर हम लोग डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा? 76 इंटू डेंसिटी ऑफ मर्करी कितना है? 13.6 इंटू हमारा जी का वैल्यू क्या है? 980। अरे ये फॉर्मूला P इक्वल्स टू रो जी एच, वहीं से हम लोग कर रहे हैं ये फॉर्मूला से। ये एच है हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम, 13.6 इज रो दैट इज डेंसिटी ऑफ मर्करी एंड 980 इज जी। उसी फॉर्मूला से ये किस में आएगा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हमें प्रेशर मिल गया और हमारे पास डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना दिया है? डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस दिया है 0.00009 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डिटरमाइन इट्स आरएमएस वेलोसिटी। अब आरएमएस वेलोसिटी का प्रेशर और हमारा डेंसिटी का टर्म में हमने एक फॉर्मूला निकाला था, वी आर एम एस इक्वल्स टू 3p बाई रो। 3p बाई रो, रूट अंडर 3p बाई रो। सो रूट अंडर 3p क्या है? दिस वन 76 इंटू 13.6 इंटू 980 बाई रो। रो क्या है? दिस वन 0.00009। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो इन जीरोस को मैं अगर काट दूं तो ऊपर आएगा 10 टू द पावर 4 और 3 3 9 और हम लोग का इधर कहाँ से जाएगा? और इसको अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा मैं लिख दे रहा हूँ 1.85 इंटू 10 टू द पावर 5 आरएमएस वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आएगा। ये आंसर मैंने पहले कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके रखा था, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख पा रहा हूँ। अभी करेंगे ऐसे आंसर आएगा 1.85 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एकदम इजी फॉर्मूला पुटिंग प्रॉब्लम आता है काइनेटिक थ्योरी गैस से आ गया। तो वहां से डिटरमाइन द आरएमएस स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिटरमाइन द आरएमएस स्पीड ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एट एचटीपी। तो डिटरमाइन द आरएमएस स्पीड ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एट एचटीपी। तो एचटीपी बोल दिया है, तो सिमिलरली एचटीपी बोल दिया है तो प्रेशर कितना होगा? 76 इंटू 13.6 इंटू 980 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर ने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है प्रेशर। एचटीपी बोल देगा मतलब ये प्रेशर है। और डेंसिटी ऑफ एयर बोला है कितना? रो बोला है 0.0129129 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये बोला है। तो हमारा आरएमएस स्पीड क्या हो जाएगा? हमारे पास आरएमएस स्पीड पता है रूट 3p बाई रो। तो इसको बिठाएंगे तो क्या होगा? 3p क्या हो जाएगा? 76 इंटू 13.6 इंटू 980 बाई रो क्या है? दिस 0.00129। तो इसको सॉल्व करने के बाद, ये भी मैंने कैलकुलेटर में सॉल्व करके रखा हूँ, आप भी कर पाएंगे। 0.485 शायद, हाँ 0.485 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये है इसका आरएमएस वेलोसिटी। तो सिंपली फॉर्मूला पुटिंग प्रॉब्लम और कुछ प्रॉब्लम हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं वीडियो को पॉज करके इसको मिटा के फिर नया प्रॉब्लम आप लोग के लिए लिखता हूँ। सो देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स विल बी ट्वाइस दैट ऑफ एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब कौन से टेम्परेचर नाइट्रोजन गैस का होगा कि जिस उसका आरएमएस वेलोसिटी 0 डिग्री सेल्सियस में उसका जो आरएमएस वेलोसिटी है उसका ट्वाइस होगा। तो हमें आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पता है? पहले लिख लेते हैं, वी आरएमएस इक्वल्स टू रूट 3 RT बाई एम। तो हमें यहां से मिल रहा है आरएमएस वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हमें पता है। तो कितना T1 है? T1 हमारे पास दिया है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। सो वी आरएमएस फर्स्ट वन कंडीशन क्या है? इज प्रोपोर्शनल टू रूट T1। और हमारा जो क्वेश्चन दिया है हमें निकालना पड़ेगा कितना टेम्परेचर में, वो वी आर एम एस 2 प्रोपोर्शनल टू रूट T2। तो हमारे पास क्या पता है?
तो हम लोग अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारे पास कंडीशन दिया है Vrms2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Vrms1। तो यहाँ से हम लोग Vrms2 का क्या लिखेंगे, √T2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ √T1। कहाँ पर गया T1, मतलब हमारे पास 273 हमारे पास पता है ये वाला है। तो अभी हम लोग अगर इसको स्क्वायर कर दें तो T2 क्या आएगा 4 × 273। यही चीज़ आ रहा है, सब कुछ हम लोग सही कर रहे हैं। तो Vrms T2 by T1, सो Vrms2 इक्वल टू 2, सो T2 हाँ ठीक ही हो रहा है। तो क्या हो जाएगा देखिए 4 3 12, 4 7 28 29, 4 2 8, तो 1092 केल्विन आ रहा है। तो हमारा कितना टेम्परेचर में हो रहा है, इतना केल्विन में। तो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसको अगर हम लोग सेल्सियस में कवर करें तो 1092 माइनस 273, तो कितना आएगा, इसको 273 करने से 9 1 और 719 डिग्री सेल्सियस। 719 डिग्री सेल्सियस ही हो रहा है, देख लीजिए। हाँ ठीक ही हो रहा है, और हाँ ठीक ही हो रहा है 719 डिग्री सेल्सियस। तो इतना टेम्परेचर में या 1092 केल्विन में इसका ट्वाइस हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ गया है। तो इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वहां से हम लोग कंपेयर करके कर पा रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन लिख दीजिए, एट व्हाट टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ऑफ परफेक्ट गैस बी डबल द दैट एट 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब कितना टेम्परेचर में काइनेटिक एनर्जी 20 डिग्री सेल्सियस में जो है गैस का, उसका ट्वाइस हो जाएगा। टेम्परेचर हमें फिर से निकालना पड़ेगा। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT, 3/2 RT हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो T1 कितना दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 प्लस 273 क्या हो जाएगा 293 केल्विन। तो हमारे पास क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1, कंडीशन दिया है। तो यहाँ से हमें क्या निकलेगा, यहाँ से हम क्या पाएंगे 3/2 RT2 इक्वल टू 3/2 RT1। तो यहाँ से T2 क्या आ जाएगा, इंटू 2 था एक तो, सो ट्वाइस T1। तो ट्वाइस T1 कितना है 293, दैट इज 6, 2 9 18, 586 केल्विन। सो 586 माइनस 273, 313 डिग्री सेल्सियस। तो इतना टेम्परेचर में काइनेटिक एनर्जी हमारा डबल हो जाएगा उसका जितना था 20 डिग्री सेल्सियस से। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स है, और भी वेरियस टाइप के प्रॉब्लम है। यहाँ से सब प्रॉब्लम जितना भी आता है फॉर्मूला पुटिंग प्रॉब्लम्स आता है। सिंपली फॉर्मूला में आप लोग पुट कर देंगे, आप लोग का आंसर आ जाएगा। सिंपली फॉर्मूला पुटिंग, नथिंग एल्स। सो यहाँ से हम लोग एक चीज तो समझ गए कि यहाँ से प्रॉब्लम ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। तो आज हम लोग ये आरएमएस वेलोसिटीज और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड और 2 टाइप का वेलोसिटी हम लोग सीखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इसको समझने से पहले हमें एक प्लॉट समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम लोग पढ़ेंगे। लॉ आप लोगों का सिलेबस में नहीं है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, सिर्फ उसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे, उसको आप लोगों को समझा देंगे, तो आप लोग समझ जाएंगे। तो देख लीजिए क्या होता है चीज़ें। और जब तक हम लोग ये साफ सफाई कर रहे हैं तो काइनेटिक थ्योरी एकदम इजी टॉपिक है। मैं जो कुछ लेक्चर सीरीज में पूरा टॉपिक कवर करूंगा वो फॉलो करेंगे तो एग्जाम में आप लोग किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर पाएंगे। ज़्यादा हार्ड टॉपिक एकदम नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एकदम इजी टॉपिक है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, तो अगर इस तरफ मेरा नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, और इस तरफ क्या है स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ भी कह सकते हैं। इस तरफ प्लॉट है, तो हमारा प्लॉट कुछ इस तरह का आएगा।
हमारा प्लॉट कुछ इस तरह का आएगा। तो एकदम ये जो प्लॉट है ये है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एक बहुत बड़ा डिराइवेशन है, डिराइवेशन आप लोग को सिलेबस में है नहीं, ये प्लॉट जानने से आप लोगों का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हम लोग समझेंगे, यहाँ से दो चीज समझेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड मीन वेलोसिटी। इसका जो एरिया है, ये जो ग्राफ है पूरा, तो हम लोग को इस तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड, इस तरफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं आप लोग को बोलूं, ये अगर एक स्मॉल पोर्शन इसके अंदर है तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका जो एरिया है, एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका एरिया आप लोगों को रिप्रेजेंट करता है क्या, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका एरिया रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन बिटवीन वेलोसिटीज v एंड v प्लस dv। नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन v एंड v प्लस dv, ये रिप्रेजेंट करता है इसका एरिया। तो समझ गए ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का प्लॉट क्या समझाता है। और एकदम जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहाँ से अगर मैं एक ड्रॉ करूं तो ये जो रिप्रेजेंट करता है इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल है एकदम यहाँ से जो है, तो इसको बोलते हैं VMP, मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सो मोस्ट प्रोबेबल क्यों, देखिए एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका है, उसी का है, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग VMP से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला सिर्फ आप लोग जानने से होगा, इसका डेरिवेशन आप लोगों का सिलेबस में नहीं है। तो इसका फॉर्मूला है √8RT/πm, ये है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और टोटल जो वेलोसिटी हो के जा रहा है, टोटल वेलोसिटी हो के जा रहा है, ये वेलोसिटी का हमारा अगर मीन करेंगे, टोटल वेलोसिटी मतलब यहाँ पर वेलोसिटी टोटल करेंगे, तो इसका वेलोसिटी का मीन को हम लोग बोलते हैं V एवरेज या मीन स्पीड। एवरेज और मीन स्पीड, इसको वेलोसिटी नहीं लिख सकते, मीन स्पीड, क्योंकि टोटल वेलोसिटी तो जीरो है, टोटल एवरेज वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि एक गैस मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, तो दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं। वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर टर्म में जीरो है, लेकिन स्पीड जीरो नहीं होगी, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है, इसको अगर V एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, V एवरेज का फॉर्मूला है √2RT/m, √2RT/m। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये है, एवरेज वेलोसिटी ये है, और आरएमएस वेलोसिटी क्या है, √3RT/m। तो यहीं से एक क्वेश्चन आप लोग को आता है, कंपेयर आरएमएस वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। तो तीनों को कंपैरिजन है, तीनों का रेशियो आप लोगों को एग्जाम में आता है। तो अगर हम लोग कंपेयर करें तीनों को एक साथ तो क्या होगा, देयरफॉर VRMS इज टू V एवरेज इज टू V मोस्ट प्रोबेबल क्या हो जाएगा, RMS मतलब क्या है, √3RT/m इज टू √2RT/m इज टू √8RT/πm। तो क्या हो जाएगा, 3:2:8/π, ये है रेशियो। और ये एग्जाम में आता है, एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है, बोर्ड्स के एग्जाम में भी आता है। एंट्रेंस में ये रेशियो पूछता है डायरेक्ट, तो यहाँ से आप लोग कर पाएंगे कि इजीली ये है रिक्वायर्ड रेशियो, कंपेयर द आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ये है आंसर। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, यहाँ से एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालने का क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आप लोगों को बोल दे, आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को अगर क्वेश्चन बोलूं, फाइंड आउट RMS, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ कितना करेंगे, ऑफ कर लीजिए, ऑफ 20 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट कुछ भी टेम्परेचर कर लीजिए, एट 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ 0 डिग्री कर सकते हैं, नहीं 27 कीजिए,
तो क्वेश्चन में थोड़ा इजी हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा, कैलकुलेट करने में थोड़ा इजी होगा और कुछ नहीं। किसी भी टेम्परेचर में एक सिखा दूंगा तो 1000 आप खुद भी कर पाएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हमें आरएमएस वेलोसिटी क्या होगा। तो सबसे पहले टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, सो दैट इज 300 केल्विन। हमारे पास मास कितना दिया है 20 ग्राम, तो यहाँ से हमें सीजीएस में है तो आर का वैल्यू क्या होगा 8.314 इंटू 10⁻⁷, ऐसा ही होता तो सिर्फ 8.314 आर्ग पर मोल केल्विन। तो हमारे पास डाटा आ गया। तो आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, √3RT बाई एम, √3RT बाई एम। तो यहाँ से क्या होगा 8.314 10⁻⁷, टेम्परेचर कितना है 300, मास कितना है 20 ग्राम। उसके बाद हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी एवरेज, आंसर होगा सेंटीमीटर पर सेकंड में। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा एवरेज होगा √2RT बाई एम, 2 इंटू 8.314 10⁻⁷ इंटू 300 बाई 20, ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड। और v मोस्ट प्रोबेबल कितना हो जाएगा 8RT बाई पाई एम, यही तो फॉर्मूला है 8RT बाई पाई एम। सो 2 इंटू 8.314 2 नहीं सॉरी 8 इंटू 10⁻⁷ इंटू 300 बाई पाई एम कितना है 20, ये भी सॉल्व करेंगे, आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो इन सब चीज़ों को आप लोग सॉल्व करके आंसर बिठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे इजी टाइप का क्वेश्चन है और ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये हो चुका है। तो हमारा काइनेटिक थ्योरी का बेसिक चीज़ हम लोग समझ गए। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे और वहाँ से हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो ये वाला ओवरऑल आइडिया आप लोग आई होप आप लोग समझ गए। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। तब तक के लिए इसको पढ़ाई कीजिए। यहाँ तक अगर कुछ भी डाउट्स रहता है तो मुझे कमेंट्स में पूछिएगा, या आप लोग प्रॉब्लम करने का टाइम खुद अगर कुछ मुसीबत में फंसते हैं तो मुझे आप लोग पर्सनली भेज सकते हैं, सर ये नहीं समझ पाए वो नहीं समझ पाए, तो वो मैं उसके लिए सॉल्व करके आप लोग को भेज दूंगा। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।